अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हाफिज साद रिजवी पर पंजाब पुलिस की जानब से जी इंतहाई शर्मनाक इल्जामात लगाए गए हैं। अगर तो ये इल्जामात सच्चे हैं तो फिर साद रिजवी पर बड़े संगीन नोयत के सवालात उठते हैं। यहां मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूं वीडियो शुरू करने से पहले। चाहे ये इल्जामात सच्चे हैं चाहे ये झूठे हैं, ये इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कि मुरीद के अंदर जो कुछ हुआ, जो ऑपरेशन हुआ वो ठीक था। चाहे इससे भी घटिया इल्जामात हूं और वो बिल्कुल 100% सच्चे भी हूं, लेकिन फिर भी इस तरह की बर्बरियत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आज खान की जानब से अडयाला जेल से भरपूर ऐलान किया गया ना, और 3 से 4 लोगों ने इसकी तस्दीक भी की कि खान ने इस जुल्म की मजम्मत की। खान ने हाफिज साद की जमात के साथ ना सिर्फ खड़े होने का ऐलान किया बल्कि उनके साथ मिलकर एहतजाज की कॉल भी दी। नंबर 1। नंबर 2, सुहेल अफरीदी नए वजीर आला जो कि अगले चंद घंटों के बाद हलफ उठा लेंगे। गवर्नर कुंडी इस वक्त पेशावर पहुंच चुके हैं। उनकी जानब से वजीर आला मुंतखब होने के बाद 3 सरप्राइज दिए गए हैं, उन पर भी हमने बात करनी है। मौलाना फजल रहमान किस तरह से उनकी सारी मेहनत पर या उनके जो इरादे थे उस पर पानी फिरा है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। हाफिज साद की तरफ सबसे पहले आते हैं। अगरचे वो गायब हैं, पुलिस वाले कहते हैं उनका सुराग मिल गया है। उनके हवाले से जख्मी होने के भी दावे हुए थे, फिर उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने के हवाले से भी दावे हुए थे। ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। इल्जामात क्या लगे हैं, और ये इल्जामात किसी एंकर, किसी सहाफी, किसी प्रोपेगेंडा ग्रोह की जानब से नहीं लगाए गए बल्कि सरकार की जानब से, पंजाब पुलिस की जानब से लगाए गए हैं आला सतह पर, जिसमें कहा गया है कि साद रिजवी के घर से ना सिर्फ सोना चांदी, और सोना चांदी भी कोई कम तादाद के अंदर नहीं, ना सिर्फ सोना चांदी, दर्जनों घड़ियां, दर्जनों अंगूठियां, डॉलर, यूरो, करोड़ों पाकिस्तानी रुपए और पता नहीं क्या कुछ बरामद हुआ है। मैं जरा तफसील इनकी आपके सामने रख लूं, फिर अगली बात करते हैं। एक तो जो इल्जाम लगा है, जो पंजाब पुलिस की जानब से बाकायदा ऑफिशियल चीजें प्रोवाइड की गई हैं, उनमें बताया गया है कि जुदरी जो है, चूड़ियां जो है, 28 अदद चूड़ियां उनके घर से बरामद हुई हैं। ब्रेसलेट 2 अदद, कांटे 2 अदद, हार, चेन और लॉकेट 24 अदद, अंगूठियां 47, ये सोने की 47 अंगूठियां बरामद हुई हैं। ब्रेसलेट 6 अदद, 72 बाकी सोने की मुख्तलिफ चीजें। चांदी के सेट निकले हैं, ताज चांदी का निकला है। चांदी की 32 अंगूठियां उनके घर से बरामद हुई हैं और ताज चांदी का 2 अदद, और ये टोटल जो बनता है ये 2 किलो के करीब सोना बनता है जनाब, और तकरीबन 1 किलो से कुछ कम ये चांदी बनती है, जो पंजाब पुलिस के मुताबिक उनके घर से बरामद हुई है। घड़ियों की तादाद जो है, घड़ियां 69, यानी एक कम 70 घड़ियां, कीमती घड़ियां उनके घर से बरामद हुई हैं। और सोने और चांदी की जो कीमत है और घड़ियों की, ये करोड़ों में बनती है, करोड़ नहीं करोड़ों के अंदर बनती है, जो बताया गया है। जो गैर मुल्की करेंसी निकली है, इंडियन करेंसी बताया जा रहा है 50,000 है। यूरो जो है वो तकरीबन 3,000 है, 2885 है। सऊदी रियाल 8,592 है। पाउंड 4,250 है। हांगकांग की करेंसी है 2500। कैनेडियन डॉलर 200 है, यह बताया गया है। और इसी तरह यूएई के जो दिरहम है वो 1440 है। सीरियन 5,200 है। मलेशियन जो है वो 84 है। यूएस डॉलर 1 है और इराकी दिनार 250 है। यह सरकार की जानब से, पंजाब पुलिस की जानब से बताया जा रहा है। मैं कोई खुद से यह तफसील जो है वो लेकर नहीं आया, बात करने का मकसद यह है। फिर और तफसील दी गई है, बताया गया जो करेंसी बरामद हुई है, और नोट भी बताया गया 100 वाले नोट कितने हैं, 500 वाले कितने हैं, 5,000 कितने हैं। तो बताया गया है कि मुख्तलिफ जो 5,000 वाले नोट हैं वो 7,17,65,000 बनते हैं। इसी तरह से बताया गया जो हजार वाले नोट हैं वो कोई जो है वो 3 करोड़ से ऊपर, 33 लाख से ऊपर बनते हैं। शादी के हार वो 15 लाख रुपए उन पर लगे हुए हैं।
वो बनते हैं। और इसी तरह से टोटल जो बताया गया प्राइस बॉन्ड भी है, प्राइस बॉन्ड की जो कीमत है वो भी अच्छी खासी बनती है। तो टोटल 11,44,76,500 के करेंसी नोट जो है पाकिस्तानी करेंसी के, वो भी हाफिज साद के घर से बरामद हुए हैं। और मजमूई तौर पे अगर ये सारी घड़ियां, सोना, चांदी, गैर मुल्की करेंसी, पाकिस्तान से बरामद हुई करेंसी निकाल लें तो ये हिसाब किताब से बाहर चीजें निकल जाती हैं। अब जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर डिस्क्लेमर दिया था कि अगर ये सारे इल्जाम सच्चे भी हों, फिर भी जो जुल्म हुआ उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप कहें क्योंकि घर से इतनी चीजें निकल आई हैं तो फिर वो जुल्म जायज था। नंबर 1 तो ये बात। आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर एक रूटीन रही है कि जब किसी को बदनाम करना हो तो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि तस्वीरें भी जारी की गई थी चंद दिन पहले भी कि घर पर छापा मारा गया है, इतने करेंसी नोट निकले हैं, इतनी घड़ियां निकली हैं। आज उसकी तफसील पंजाब पुलिस की जानब से दी गई है। अगर ये इल्जाम सच्चे हैं, क्योंकि इल्जामात की तरदीद तो हाफिज साहब ने खुद ही करनी है ना, डिसओन करना है ना बेसिकली कि भाई ये सारी घड़ियां, ये सारे हार, ये सारा 2 किलो सोना, ये किलो चांदी, ये करोड़ों पाकिस्तानी रुपए, ये डॉलर, ये यूरो, ये कनेडियन डॉलर मेरे नहीं है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं ये मेरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, फिर सवालात उठते हैं। अब आप कहेंगे कि सवालात फिर कैसे उठते हैं? वो इस तरह उठते हैं कि हाफिज साहब के जो वालिद साहब थे, जो मरहूम जो है रिजवी साहब, वो एक इमाम मस्जिद थे, आम से इमाम मस्जिद थे, वो कोई बिजनेस टाइकॉन, प्रॉपर्टी टाइकॉन नहीं थे। हाफिज साहब जो है वो भी जो दुनियावी तालीम है वो कोई बहुत ज्यादा उन्होंने हासिल नहीं की हुई, ना कोई वो बिजनेसमैन है, ना कोई उनकी बड़ी सरमायाकारी है, ना वो कह सकते हैं किसी बैंक बड़े के मुलाजिम है या कोई इंटरनेशनल फर्म के मुलाजिम है। तो लिहाजा उनके पास विरसे के अंदर या खुद उनकी कमाई और उनकी उम्र इतनी नहीं है कि वो एक आम पाकिस्तानी नौजवान के मुकाबले में इतने करोड़ों रुपए की एसेट जो है वो रख सके। हाँ, गाड़ियों की बात हो सकती है, अक्सर जो पार्टी के लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, वो तोहफा दे देते हैं या कह देते हैं कि ये आप हमारी गाड़ी इस्तेमाल किया करें या आपकी जान को खतरा है या आपके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वो एक अलग चीज है, पार्टी लेवल पे जो चीजें होती है। लेकिन अगर ये सारी चीजें ठीक हैं, दुरुस्त है, तो फिर सवालात उठते हैं। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं कि ये जो जुल्म सितम है, ये बर्बरियत है, इसका दिफा ना किया जा सकता है, ना इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। बहरहाल पंजाब पुलिस की जानब से ऑफिशियली ये सारा रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दिया गया है। अब हाफिज साहब जब भी मंजरे आम पर आएंगे, अगरचे उनके घर पर छापा जब पड़ा था, वो रैली की क़ियादत कर रहे थे, उस वक्त ही उन्हें जस्टिफाई करना चाहिए था कि ये जो कुछ इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये चीजें मेरी नहीं है, ये सरकार की हैं। अगर सरकार ने इल्जाम लगाया तो सरकार अपने पास रख सकती है। अच्छा, सुहेल अफरीदी के 3 सरप्राइज सबसे पहले आपके सामने रख लूं, फिर दीगर खबरें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबद मजीद को हटा दिया गया है। आबद मजीद से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर 1 ओन हैदर गोंदल को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा 2 रोज कबल वज़ीर आला के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नजम अल हसनैन को भी तब्दील किया गया था। तो आते ही जो गंडापुर की इंतजामिया थी, गंडापुर के लोग थे सीएम हाउस में या सीएम की सिक्योरिटी में, सीएम के स्टाफ के अंदर, उन सब को सुहेल अफरीदी की जानब से फारिग कर दिया गया है, जिसका साफ मतलब यह है कि गंडापुर वाली पॉलिसियां नहीं चलेंगी। अच्छा, आप जरा हलफ के हवाले से बात सुन लें। एक तो अदालत का आज हुक्म आ गया था ना, तो फिर कुछ भी नहीं रहा, फिर वो चिरागों में रोशनी नहीं रही। फिर कुंडी साहब ने कह दिया कि मैं हलफ लूंगा, मैंने इनकार कब किया था। तो अब खबर है बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत के बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। गवर्नर हाउस की टीम इनकी वज़ीरिया मोटरवे आज ही पेशावर जो है वो पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में नए वज़ीर आला के हलफ बर्दारी की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी जो है उनकी जानब से कहा गया है कि मैं जो है हलफ लेने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ आज अलीमा खान बड़े अरसे बाद उन्होंने टॉक भी की, मंजरे आम पर भी आई, तो उन्होंने आज खान के हवाले से एक इंकशाफ किया। अगरचे आज खान ने कहा ये फौज मेरी है, ये मुल्क मेरा है, ये जो लोग शहीद हो रहे हैं ये भी मेरे हैं, मैं फौज से मोहब्बत करता हूं। हाँ, फौज के जो बड़े हैं उनसे मेरा इख्तलाफ है, वो मुल्क की पॉलिसी के अंदर इंटरफेरेंस ना करें। तो अलीमा खान कहती हैं जब इमरान खान को कर्नल, मेजर और 11 फौजियों की शहादत का पता चला तो वो परेशान होकर सीधे खड़े हो गए। कहते हैं कि 10 मरतबा इमरान खान ने एक चीज बोली कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात करो।
ये बार बार वो ये चीज कह चुके हैं। अच्छा, एक तो जो समात आज हो रही थी, वो जो चैलेंज किया गया है सुहेल अफरीदी के इलेक्शन को, तो वो नहीं हो सकी। जमीयत उलमा के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक रिट पर समात ना हो सकी। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया है इलेक्शन ठीक हुआ है, चीफ जस्टिस का फैसला आ गया, इलेक्शन ठीक हुआ है और इस्तीफा एक्सेप्ट है, और इस तरह की जो जाली दरखास्तें या खाते हैं वो रद्दी की टोकरी के अंदर फेंके जाते हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से इस केस के अंदर भी जान नहीं रहेगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जो एफर्ट की कि बगैर वोटों के पहले माले गनीमत के अंदर मखसूस सीटें भी खा गए ना, अब बगैर वोटों के वज़ीर आला भी भाई बन जाए, तो इस पर जो है उनको मिला तो कुछ नहीं ना। लेकिन मुस्तफा नवाज खोखर ने बड़ा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। कहते हैं अदालती हुक्म भी आ गया, मौलाना फजल रहमान को गौर करना चाहिए कि आज उनकी सियासत कहां खड़ी है। हुकूमती इत्तेहाद ने भी उनसे जान छुड़ा ली और अपोजिशन इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात के वाजिया मैंडेट के खिलाफ भी एक गैर जमहूरी और गैर आईनी साजिश में शामिल हो गए। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, उन्होंने कहा ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ट्रैप भी हो गए, इस्तेमाल भी हो गए, और बजाय इसके वो लालच में भी आ गए और सुहेल अफरीदी का रास्ता भी नहीं रोक सके, और अपने आप को भी उन्होंने बेनकाब कर लिया कि वो आइन के साथ नहीं खड़े बल्कि वो किसी और के साथ खड़े हैं। बहरहाल आज खान की जानिब से बार बार जो मुरीद के अंदर हुआ उसकी मुजम्मत की गई। हालांकि यही हाफिज साहब ने कहा था ना कि पीटीआई के हवाले से कि नाचने वालियों के बेटे इनकलाब नहीं लाया करते, उसके बावजूद खाने का इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन जुल्म के खिलाफ मैं ज़र्फ का मुजाहरा करूंगा और मैं अपनी जमात से कहता हूं कि आप भरपूर तरीके से इनके साथ खड़े हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।